कांग्रेस के श्री केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा कार्यक्रम के तहत आयोजित जय गंगा जय केदार पद यात्रा आज देवप्रयाग होते हुए श्रीनगर पहुंची। हरिद्वार हर की पौड़ी से शुरू हुई इस पद यात्रा का केदारनाथ धाम में जाकर समापन किया जाएगा। वहीं पद यात्रा में शामिल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा बचाओ पद यात्रा में सैकड़ों कार्यकर्ता और लोग जुट रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केदारनाथ धाम में कृष्णमाई गुफा का नाम बदलकर मोदी गुफा कर दिया गया है। वहीं किराया 1500 से बढ़कर 3000 कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जो लोग केदार मंदिर के गर्भगृह का नियम तोड़ रहे हैं उन्हें किसी प्रकार का नोटिस भी नहीं दिया गया है। देखिए, ये यात्रा विशुद्ध रूप से उत्तराखंड की संस्कृति और देव भूमि की रक्षा की है। केदारनाथ बाबा की प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा, इसका नाम इसीलिए रखा गया। गंगा माँ के यहाँ से आशीर्वाद लेके हम निकले, केदारनाथ बाबा के तक जाएंगे। जल अभिषेक के संग पूजा अर्चना के संग न्याय की गुहार भी करेंगे। जिस तरीके से बीजेपी चुनावी लाभ के लिए लगातार नफरत फैला रही है पूरे देश में, जाति धर्म के नाम पर लोगों को बांट रही, हम उसको एक्सपोज करना चाहते हैं, उसके असली चेहरे को दिखाना चाहते हैं। जिस भगवान का नाम लेके राजनीति करते हैं उस भगवान को भी नहीं छोड़े, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो बद्रीनाथ का मास्टर प्लान हो, और चाहे वो सतयुग के ज्योतिर्लिंग बाबा केदार का मंदिर हो, चाहे वो गर्भगृह के नियम तोड़ने हो, चाहे आज शंकराचार्य जी का अपमान करना हो, चाहे सोने की जांच की मांग कर रहे हैं 2 साल से विपक्ष से लोन ना करना हो, चाहे कृष्णा माई की गुफा का नाम बदलना हो। हम इस यात्रा के माध्यम से बीजेपी के असली चेहरे को जनता के सामने, सनातन धर्म को मानने वालों के सामने लाना चाहते हैं। पर भी डिपेंड करेगा और उनके पहले के कुछ प्रोग्राम्स लगे हैं, पर मुझे उम्मीद है शायद उनमें से कोई इस यात्रा में सम्मिलित हो। शंकराचार्य जी 4 शंकराचार्यों में से एक है। हमारे आदिगुरु शंकराचार्य ने 4 पीठ स्थापित की, उसमें से हमारा ज्योतिर्लिंग ये जो शक्तिपीठ है ये भी एक है। और शंकराचार्य जी का गुरु के नाते कर्तव्य है कि समय काल परिस्थिति के हिसाब से सनातन धर्म किस कानून के तहत, किस नियम के तहत चलेगा, क्या नियम बनेंगे, उसका फैसला उन्हें करना होता है। गलत को गलत, सही को सही कहना गुरु परंपरा है। और शिष्य चाहे ए हो, बी हो, सी हो, वो अगर गलत काम करा तो गुरु उसको टोकता भी है, डांटता भी है। शंकराचार्य ने कई बार मुझे भी टोका है, कांग्रेस को भी टोका है, आज बीजेपी ने गलती की तो उनको भी टोका है। तो उनको उस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। शंकराचार्य जी गुरु की श्रेणी में है और हम उनका आदर भी करते हैं। और जो वो कह रहे हैं इस समय उसका जवाब देना चाहिए बीकेटीसी और मुख्यमंत्री को, ना कि उनकी बदनामी। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री पाँव छू के आशीर्वाद मांग रहे हैं, दूसरी तरफ उत्तराखंड के इनके प्रवक्ता और बीकेटीसी के अध्यक्ष उनका अपमान कर रहे हैं, जो बीजेपी के दोहरे चरित्र को सामने लाता है। दिल्ली में अचानक से एक मंदिर बनता है, ट्रस्ट बनती है और मुख्यमंत्री जी वहाँ पहुँच जाते हैं और ये प्रचारित किया जाता है कि केदारनाथ की शिला लाई गई है जिसका पूजन होगा, केदारनाथ धाम की स्थापना वहाँ की जाएगी। और जो पुण्य केदारनाथ नहीं जा सकते पुण्य लेने को, उनको दिल्ली पुण्य मिल जाएगा। और मुख्यमंत्री ने भी बढ़ चढ़ के बातें की। सारे न्यूज़ चैनल्स अखबारों में साफ साफ आया कि केदारनाथ की लाई हुई शिला का पूजन हुआ। हम इसको केदारनाथ बाबा का अपमान मानते हैं। सतयुग के ज्योतिर्लिंग की कहीं और स्थापना नहीं हो सकती। 5 केदार हैं, छठा केदार नहीं बन सकता। 5 बद्री हैं, छठा बद्री नहीं बन सकता। देव संस्कृति, देव भूमि की जो परंपराएं उनके साथ बीजेपी खिलवाड़ कर रही है, इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं।